तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास गिवन कर्व क्या है? सो द गिवन कर्व्स आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तो मोड एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, कुछ आइडिया है? यस सर। क्योंकि मोड एक्स है, इसको हम मोड एक्स को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू टू को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स। ये कब एक्स होगा? इफ एक्स इज वन ग्रेटर देन, हाँ, जीरो। ग्रेटर देन, हाँ, और एक्स माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कहीं पे भी हम ये कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगा हमें जीरो। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे हम लगा देंगे इक्वल का नोटेशन। ठीक है, मोड को हम ऐसा ही ब्रेक करेंगे, मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स जीरो पे ब्रेक होगा, तो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो के लिए एक्स हो गया, और माइनस एक्स हो गया एक्स इज व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसका हम एक ग्राफ चीज बनाएंगे सर, तो बोले सर जैसे मोड एक्स को तोड़े तो इसको मतलब एक लाइन और लिख देते कि एक्स इज जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी हो सकता है। एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ऐसा ही अच्छा है। खाई गया जहाँ पे इक्वल टू दिए हैं। हाँ, एक इक्वल टू तो डाल ही दिए, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम डाल सकते थे। झूठ मूठ कर बड़ा करके क्या फायदा? सर आवाज नहीं आ रहा। क्लियर तो इससे भी हो जा रहा है कि इक्वल। हेलो, यस सर। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं आ रहा है सर। तो अब ये हम कर्व का फिगर बनाएंगे तो क्या होगा, बनाते हैं इधर। एक तो हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला है। तो इसका क्या बनेगा, ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस हुआ। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके कुछ बनेगा और ऐसे जाएगा पैराबोला। y इक्वल टू फिर न बनेगा शायद, हाँ, फिर बाई y फिर बनेगा। y ऊपर इक्वल टू एक्स एक्स। स्क्वायर y। हाँ हाँ ठीक है, सर गलत ऊपर हो बनेगा गया। ना। हाँ सर, गलत ये हो गया। ऐसे नहीं बनेगा y, ऐसे करके बनेगा, ऐसे और ऐसे। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू y इक्वल टू एक्स मतलब ऐसे जाएगा, y इक्वल टू एक्स, ये हुआ, और y इक्वल टू माइनस एक्स इसके अपोजिट में जाएगा। ये हुआ, ये हमारा बना, ये जो हमारा कर्व हुआ, ये हुआ ऐसे कर, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके जीरो पे आके ओरिजिन में मिट कर गया, और फिर राइट साइड के लिए ऐसे बना। ये हमारा y इक्वल टू मोड एक्स है। तो बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, ये वाला, ऐसे करके, ये लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में भी ऐसे करके ये, और ये हम देख रहे हैं ये सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन से लेफ्ट और ओरिजिन से राइट, दोनों जो रीजन बना हुआ है, बाउंडेड रीजन जो बना हुआ है, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो मतलब किसी एक को हम इंटीग्रेट कर देंगे और टू टाइम्स हम कर देंगे, तो हमारा ये हुआ ओरिजिन, ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए कर्व पे ये ए है,
डी है। सर इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि जो जो लाइन वाला इक्वेशन है हम्म सर, y बराबर मॉड एक्स वाला, हम्म उसका माइनस पाराबोला वाला कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। माइन हाँ, वही चीज तो हम कर रहे हैं, वही चीज तो बेसिकली हो ही रहा है ना। मतलब हम y माइनस ये कर रहे हैं, एरिया ऑफ y माइनस y2, वही चीज हो रहा है ना कि एक कर्व मान लिया स्ट्रेट लाइन वाला हम को y1 ले रहे हैं और कर्व वाला को y2 ले रहे हैं, पैराबोला को, तो वही चीज हो रहा है उसमें। तो बाउंडेड रीजन इज शॉन इन द फिगर। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, तो ये हुआ ओ ए बी, और इधर भी ले लेते, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ये कर्व पे ले लिया पॉइंट डी और ये ई, तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स क्या होगा, इज क्या होगा, एक्स के y इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स के जगह पे y फिट कर दिए, तो वाई स्क्वायर एच वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई y को कॉमन ले लिए y माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू जीरो एंड वन, ठीक है। अब इसको हम पुट कर दिए वो y इक्वल टू एक्स में, सो सिंस y equal to x, so this imply if y equal to 0 and 1 then x equal to भी 0 और 1 हो जाएगा, so therefore point of intersection are कौन कौन सा हो गया, ओरिजिन एंड 1 1, ठीक है, y इक्वल टू 0 दिए तो x इक्वल टू 0 मिला, y इक्वल टू 1 दिए तो x इक्वल टू 1 मिला, कहाँ से मिला, इस y इक्वल टू एक्स जो है उस लाइन में हम पुट किए, तो दैट मीन्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा ही, और बी का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 1 1, ठीक है। सो द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कर्व, the given curves are shown in the figure, shown in the figure, okay, so the required area is equal to 2 times area of OABO, ठीक है, क्या है, OABO, मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का एरिया निकाल दे रहे हैं, उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या होगा, OABO, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, अब क्या होगा, कुछ भी ले सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, या हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, बताइए कौन सा लेकर हम चले, दोनों में सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लिए ये कर दे रहे हैं y1 माइनस y2 और dx, मतलब यहाँ तक ऐसे ये वाला स्ट्रिप ले रहे हैं, ऐसे करके स्ट्रिप लिए, पी क्यू एक पतला सा स्ट्रिप लिए, अब एरिया निकाल रहे हैं, सो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2
y1 माइनस y2 dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? बी का कोऑर्डिनेट 0 0 है, ओ का कोऑर्डिनेट सॉरी बी का कोऑर्डिनेट 1 1 है और ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब एक्स वैरीज कर रहा है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब y1 क्या लेंगे और y2 क्या लेंगे? तो हम देख रहे हैं, मतलब ये ऐसे, ये वाला स्ट्रिप हम सॉरी ये वाला स्ट्रिप लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे वाला स्ट्रिप लेंगे। देखिए, ठीक है, अब पीक्यू को मूव करवाएंगे ओ से लेके पी तक। ठीक है, तो पी ऊपर है, क्यू नीचे है, पी जो है वह स्ट्रेट लाइन पे है, क्यू जो है पैराबोला पे है, मतलब y1 ये पे होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा, और y2 जो है वो पैराबोला पे होगा। ठीक है, सो लेट y1 इक्वल टू एक्स एंड y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही यही चीज को हमको लेना पड़ेगा। सो दिस इक्वल टू 0 to 1 y1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। तो ये फिर क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू 2 1 बाई 2। ठीक है, एक्स के जगह पे 1 दिए बाई 2 और फिर एक्स के जगह पे 0 देंगे तो 0 बाई 2 मतलब 0 ही होगा, माइनस एक्स के जगह पे 1 देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक्स के जगह पे 0 देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ है? 2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, मतलब 2 इंटू, ये तो 1 बाई 6 होगा ना, 1 बाई 2 में से 1 यस बाई सर। 3 को ये करेंगे तो ये हो गया दिस इक्वल टू 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर होगा। हेलो। यस सर, यस समझ गए सर। जो क्वेश्चन पूछे थे उनको क्लियर हुआ? वो मूड का ग्राफ नहीं बन रहा था, अब हो गया। मोड के बारे में हम तो बहुत ये किए, कैसे हम मोड को ब्रेक करेंगे बहुत बार बता चुके हैं। ब्रेक मतलब ग्राफ सर, ग्राफ। हाँ, तो ग्राफ तो ठीक है, ब्रेक हम कर दिए तो ग्राफ बन गया। क्या हो गया? ग्राफ ये बन गया जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो y इक्वल टू एक्स हो गया, तो y इक्वल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन है, नहीं y इक्वल टू एक्स हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ बना देंगे। अब फिर y लेस देन 0, y लेस देन 0 हो गया तो क्या हो गया? y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए, 2 पॉइंट आपको मालूम चल गया तो आप स्ट्रेट लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए y इक्वल टू -1 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 0 दिए तो y क्या होगा? 0 होगा, मतलब 0 0 से पास करेगा वो लाइन। x इक्वल टू 1 दिए तो y क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ। e का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? e का कोऑर्डिनेट में क्या है? सॉरी सॉरी, एक्स इक्वल टू -1 है ना, तो माइनस एक्स है ना, किसके लिए? एक्स लेस देन 0 के लिए है, तो एक्स इक्वल टू 1 इसमें हम नहीं बिठा सकते, एक्स इक्वल टू -1 बिठाएंगे, तो एक्स इक्वल टू -1 बिठाएंगे तो वाई क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि ई का कोऑर्डिनेट है। ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स -1 और वाई +1, बस। तो ओरिजिन मिल गया और आपको दूसरा कोऑर्डिनेट -1 1 मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, तो दोनों पॉइंट दो दो बिंदु दे दीजिए, उसके बाद दोनों बिंदु को मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, यस सर, अगर मोड के अंदर प्लस माइनस और कुछ रहता, कोई नंबर, तो उसका ग्राफ भी ऐसा ही बनता। क्या डिफरेंस? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन ही होगा। जैसे कि आप ये पोलिनोमियल पढ़े हैं या जो भी है, अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़े हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं, तो ये सब जो अलजेब्राइक इक्वेशन है, इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन ही होगा। तो अभी जो सिंपल इक्वेशन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा इक्वेशन हो रहा था। या फिर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये भी हमारा इक्वेशन हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, सिंपल वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था। कौन कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था, एक्स और वाई, ठीक है। लेकिन अब जो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन में हमारा डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व रहेगा, और जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ने पहले हम डेफिनेशन देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेफिनेशन, ठीक है। इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा, एन इक्वेशन एन इक्वेशन एन इक्वेशन which contain an equation containing कर देते हैं, containing a या an independent variable, independent वेरिएबल से x, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x का से x बोल रहे हैं। a डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल से y and derivative of y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इन इक्वेशन containing an independent variable, a dependent variable, and derivative of y with respect to x is called differential equation. As for example, क्या हो गया, dy, एक और सर डेफिनेशन को समझा दीजिए। हाँ रुकिए हम समझ रहे हैं, समझाना पड़ेगा फिर से। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ऐसे कर दिए तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, कुछ बहुत सारे इक्वेशन होंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से समझा दे रहे हैं। पहले हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, एज फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम ले लिए। तो ये क्या हो गया, y का हम वैल्यू देंगे, y का वैल्यू हम 0 देंगे तो x सॉरी x का वैल्यू हम 0 देंगे तो y हमें 0 मिलेगा। x का वैल्यू 1 देंगे, इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 1 देंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। x का वैल्यू 3 देंगे तो y का वैल्यू 3 प्लस 9 12 मिलेगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, तो y का डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा है। x का वैल्यू हम रेंडमली दे रहे हैं, 0 दिए, 1 दिए, 3 दिए।
लेकिन y का वैल्यू क्या हो रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। x का जैसा हम वैल्यू देंगे y का वैल्यू हमको वैसा मिलेगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 दिए तो y का वैल्यू 0 मिला, x का वैल्यू 1 दिए तो y का वैल्यू 2 मिला। तो मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। और x क्या है, वो 0 1 3 5 हम रेंडमली सिलेक्ट कर लिए, मतलब एट रेंडम अपने मन से जब जैसा इच्छा किया वैसा डाल दिए। मतलब x क्या है, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू ले ले रहा है। लेकिन y क्या है, वो डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है, इसी तरह से y इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई भी फंक्शन होगा y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, जो भी लेंगे x का हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे, y का हमको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिलेगा। इसलिए क्या हो गया, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब एकदम स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और y क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये क्लियर हो गया। अब यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या चीज का जरूरत पड़ रहा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और एक नहीं, डेरिवेटिव का। किसका डेरिवेटिव का, y का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए फिर हम इसको अंडरलाइन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। n डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर n इक्वेशन, लैंग्वेज है बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो बोल रहे हैं हम n इक्वेशन कंटेनिंग, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो कंटेन कर रहा है, क्या क्या कंटेन कर रहा है, n इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी चीज से भी डिपेंड डिनोट कर सकते हैं, x से, y से, z से, वो डिपेंड कर रहा है, उसका नाम पे ये कर रहा है। हम ये को जरूरी नहीं है कि x ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम x को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और y को इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि x इक्वल टू एफ ऑफ y हो जाए, x इक्वल टू साइन y इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो गया, y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और x डिपेंडेंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ये जस्ट नोटेशन है x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x बोल रहे हैं, ए डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y बोल रहे हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये छोटा सा जो लाइन है इसका मतलब यही हुआ, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया, एकदम क्लियर है, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जांपल ले लिए, जैसे इक्वेशन एग्जांपल हमारा 1 हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। सिमिलर यानी कि सर ये तीनों तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और dy हाँ, बाई dx तीनों होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 3 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अब ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें
और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होगा। क्या क्या टर्मिनोलॉजी होगा? ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी है, डेरिवेटिव ही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेगा, उसको हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 हो गया। सेकेंड वाले में क्या है? d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? द हाईएस्ट ऑर्डर, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव involved in a differential equation, in a differential equation is known as, order, order of that differential equation, order of that differential equation। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, हम लिखना भूल ही गए, द हाईएस्ट, द highest order, the highest order derivative involved in a differential equation is known as order of that differential equation। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे एच फॉर एग्जाम्पल, ने डिग्री भी हम लिख देते हैं, उसके बाद उसको डिफाइन, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अब डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा? द द पावर या हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट power of, the highest power of the highest order, highest order of derivative of the derivative, the derivative is known as, the degree, degree of the differential equation, differential equation। The highest power of the highest order, the highest order of the derivative is known as degree of the differential equation। अब हम यहाँ इसको एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल, एक मिनट, एक चीज और हम यहाँ पर मेंशन करना भूल गए। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर एक चीज ये भी लिखना पड़ेगा, इफ द डेरिवेटिव, if the derivatives are in the form of, form in the form of polynomial, then the power
पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is known as degree of the differential इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा पहले मिस्टेक हो गया था, पोलिनोमियल टर्म छूट गया था। डिग्री डिफाइन करने में हमें पोलिनोमियल फॉर्म में चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका पोलिनोमियल? डेरिवेटिव का पोलिनोमियल। क्या हम लिखे हैं? इफ द डेरिवेटिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, देन द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम एग्जांपल से ये सब चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये लिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस x टू द पावर 7। तो इस डिफरेंशियल एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा जाता है? किस ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है? हाँ, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, अच्छा डिग्री 1 हो गया उसमें। अच्छा ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का पावर क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x पावर का पावर 7। तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो और तो मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा हम ये यानी ले कि रहे हैं, सर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसी का डिग्री देंगे। हाँ उसी का हाईएस्ट ऑर्डर है। ये यहाँ पर ये डिग्री, यहाँ पे ये पावर 3 था, लेकिन ये ऑर्डर 1 ही है, इसलिए इसका हम पावर 3 काउंट नहीं करेंगे। या डिग्री इसका 3 नहीं होगा, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है वो हमारा डिग्री होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 ही होगा। चलिए अब हम बता रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 ऑर्डर इसका ऑर्डर 2 होगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और डिग्री क्या होगा? डिग्री सर 2। हाँ डिग्री 2 होगा क्योंकि ये भी है, इसका d2y बाई डी एक्स है लेकिन इसका पावर 1 है। यहाँ पर क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है लेकिन इसका पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 होगा। हाईएस्ट पावर भी देखेंगे तो यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 ज्यादा हो गया तो इसका डिग्री भी 2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम ये ले रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर तो सर 1 हो जाएगा। 2 ऑर्डर होगा। 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हाँ याद रखे सर। अब इसका डिग्री क्या होगा? 1। डिग्री 1 डिग्री इसका डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड नहीं हुआ ना, dy बाई dx है सर। हाँ डिफाइंड किस लिए नहीं होगा? साइन के तरह।
एक मिनट इफ द डेरी, हाँ इसलिए हम इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे आए, डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम ऐसा एग्जांपल लिए। डिग्री का डेफिनेशन क्या था? इफ द डेरिवेटिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, ये चीज मेंशन कर तो दिया है। सर ये चीज नहीं थी इस इसमें। इस चीज को इसने मेंशन कर दिया है कि पोलिनोमियल का फॉर्म में होना चाहिए डेरिवेटिव। देन द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पावर मत कर दीजिए, इसको डिग्री कर दीजिए। डिग्री डिग्री ज्यादा सुटेबल टर्म है। पावर मतलब 1 भी हो गया 2 भी हो गया, और डिग्री मतलब 1 और 2 दोनों है तो 2 हमारा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कर दीजिए, देन द डिग्री then the degree of the highest order derivative is known as the degree of the differential equation। क्यों? जैसे यहाँ पर हम ये करेंगे तो ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो गया, लेकिन डिग्री बोल देंगे तो डिग्री मतलब ऑब्वियस हो गया, डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए हम वहाँ पे हम करेक्ट कर दिए, देन द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये टर्म ज्यादा सुटेबल है। देन द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड वाले में ये पोलिनोमियल नहीं है, ये तो ठीक है ये पोलिनोमियल का टर्म में है, लेकिन ये पोलिनोमियल का टर्म में नहीं है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक है। पोलिनोमियल मतलब क्या, कि वो मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स थ्री, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 5 ऐसा होना चाहिए, मतलब जिसमें पोलिनोमियल मतलब जिसमें लॉगरिदम, ट्राइगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ये सब टर्म ना हो, ये सब टर्म ना हो तब वो पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसलिए इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। सो डिग्री इज अनडिफाइंड, सॉरी डिग्री अनडिफाइंड। चलिए अभी तक जो हम बताए उसमें कहीं कुछ दिक्कत है तो बोलिए, नो कि किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर, थोड़ा ऊपर कीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे। ऑर्डर नहीं समझे? कहाँ, यहाँ से? यस सर, ये ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अगर ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या कहा जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। वाई इक्वल टू और साइन एक्स लेने, किसी ने पूछा कि ऑर्डर क्या है, तो y इक्वल टू साइन एक्स लिए तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया कि y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, cos हो गया, मतलब साइन x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव cos x हुआ। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो cos को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया। माइनस। तो ये क्या हो गया, ये ये जो साइन एक्स है ऊपर वाला y का है, y इक्वल टू साइन एक्स का ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, मतलब दो बार हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस। तो ये क्या हो गया, ये थर्ड बार हम डिफरेंशिएट, हाँ थर्ड बार इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल, डिटरमाइन द ऑर्डर द ऑर्डर ऑर्डर एंड
डिग्री of each of the following differential equation of each of the following differential equation पहला है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 4 और दूसरा है d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 4 प्लस dy बाई dx का पावर 7 इक्वल टू 0। चलिए बताइए क्या होगा, आप लोग तो बता ही दीजिएगा। पहला का ऑर्डर इसमें मतलब सर डिग्री 1 होगा ऑर्डर और डिग्री वही और निकालना है। सेकंड का डिग्री हाँ हाँ, ऑर्डर 2 होगा ऑर्डर डिग्री ही निकालना पहला है। का ऑर्डर तो 2 हो जाएगा सर और ऑर्डर डिग्री 2 1 हो जाएगा। डिग्री और 1 हो जाएगा। डिग्री 1 हो गया। चलिए सेकेंड वाले का सेकंड का ऑर्डर तो वो भी ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री 4 हो जाएगा। डिग्री यस डिग्री हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 है और ये 7 है, तो 7 देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। हमें किसका देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर का। हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका डिग्री देखना है, तो उसका डिग्री 4 है, इसलिए हमारा डिग्री 4 होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है चलिए अभी और हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल determine the order and degree of the following differential equation। फर्स्ट हुआ dy बाई dx प्लस साइन ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 0। दूसरा हमारा हुआ हमारा हुआ 5x dy बाई dx का पावर 2 माइनस d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू log x। चलिए बताइए, आप ही लोग इसका आंसर बताइए। सॉल्यूशन ऑर्डर पहला का ऑर्डर 1 से डिग्री अनडिफाइंड। वेरी गुड, ऑर्डर 1 एंड डिग्री अनडिफाइंड। सेकंड का सर ऑर्डर 2 और डिग्री 1। सेकेंड का ऑर्डर ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 होगा। डिग्री 1 1 कैसे होगा, ऑर्डर 1 कैसे होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। हाँ और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 1 हो जाएगा। डिग्री 1 होगा। लॉगर नहीं वो मतलब ये में नहीं है,
डेरिवेटिव को पोलिनोमियल होने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर ये log x है, log x में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन को हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं। if the derivatives are in the form of polynomial, डेरिवेटिव को पोलिनोमियल का फॉर्म में हो सकता है। ये सब log x sin x ये सब हो सकता है, लेकिन sin ऑफ dxy dy by dx नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव में लॉगरिदम नहीं लगा हुआ है, ये x में लॉगरिदम लगा हुआ है, इसलिए इसमें डिग्री डिफाइंड है, डिग्री 1 होगा। ठीक है, तो बाकी बराबर के उस साइड जो रहेगा उस नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबर के साइड नहीं, x ये में नहीं देखना है। ठीक है, ये में नहीं देखना है, देखना हमें इसमें है, क्या कहा जाता, डेरिवेटिव में, लेफ्ट और राइट नहीं है। अगर यहाँ पर हम ऐसे कर दें प्लस क्या कहा जाता है कॉस डी वाई बाई डी एक्स, अगर ऐसे भी कर दे तो भी हमारा डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट साइड में तो भी डिग्री हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट और लेफ्ट नहीं देखना है हमको, जो टर्म बोला जा रहा है डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव है वो पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, सर एक चीज सर, मतलब पहला नंबर का जो क्वेश्चन है सर, उसमें हम्म सर एक तो डेरिवेटिव में जैसे साइन का फॉर्म है और एक हम्म तो में नहीं है, तो हम्म उससे सर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा सर? नहीं, चलिए, सर उसका नाम क्या है? रहने दीजिए। चलिए, तो क्या कहा जाता है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये ऑर्डर और डिग्री हम क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, और नहीं तो फिर आप लोग बुक में और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। ये एक नंबर में तो जरूर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। ठीक है, तो ये सर कभी सब ऐसा हो ऑब्जेक्टिव। सकता है ऑर्डर अनडिफाइंड हो सकता है कभी क्या? नहीं नहीं, ऑर्डर अनडिफाइंड कभी नहीं होगा, ऑर्डर अनडिफाइंड नहीं होगा, डिग्री ही अनडिफाइंड होगा, जब होना होगा तो डिग्री ही अनडिफाइंड होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अब क्या है, अब इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ कि मतलब क्या कहा जाता है ऑर्डर और डिग्री को लेकर। और दूसरा टॉपिक जो अब है, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या रहेगा, हमारा कर्व दिया हुआ रहेगा, जैसा कि हमारा फैमिली ऑफ कर्व, एक टर्म हम और बता दे रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्या रहेगा, मतलब एक कर्व नहीं, बहुत सारे कर्व रहेंगे। फैमिली है क्या हो गया यार, फैमिली, क्या हो गया इसको,
फैमिली ऑफ कर्व। जैसे आप इसको ले लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस ए ले लीजिए। यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये जो हो गया ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व हो गया। क्यों फैमिली ऑफ कर्व हो गया? क्योंकि ए का अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। जैसे y इक्वल टू ए का वैल्यू अगर 1 दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। वो ए का वैल्यू 2 दिए तो x प्लस 2 हो गया। y इक्वल टू 3 दिए, x इक्वल टू 3 दिए तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3। तो ये सभी क्या मिलेगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। कैसा, अगर ये तीन जो इक्वेशन है इन तीनों को अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो क्या हमारा ग्राफ बनेगा मतलब ऐसे देख रहे हैं तो x इक्वल टू 0 दिए तो हमें y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू, या ये मिल गया। ठीक है, पहला वाला लाइन को हम ग्राफ बना रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 देंगे तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। x इक्वल टू 1 देंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, y इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो ये 2 मिलेगा। मतलब ऊपर वाला लाइन जो है इन दोनों को पॉइंट को से पास करेगा। तो अब इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अगर 2 पॉइंट हमें मिल गया तो लाइन बनाना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान है। ऐसे हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 देंगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। x इक्वल टू 1 देंगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा ऐसे। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, सिमिलरली थर्ड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू 3 हो जाए, x इक्वल टू 0 देंगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। x इक्वल टू 1 दिए तो y इक्वल टू 4 मिलेगा। मतलब ऐसे करके ये लाइन देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, x a का अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं तो एक फैमिली मिल रहा है, एक फैमिली ऑफ लाइन मिल रहा है। और वो लाइन में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, सभी लाइन का स्लोप सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन हो गया इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस आर्बिट्री कांस्टेंट का हम वैल्यू देंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन, सभी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर गिवन फैमिली दिया हुआ, इसमें क्या है, वन आर्बिट्री कांस्टेंट फैमिली ऑफ कर्व है। इसी तरह से हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे बन सकता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये भी है, सो क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ कर्व है। ए और बी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ लाइन मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इक्वेशन नंबर दो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक फैमिली है। फैमिली मतलब बहुत सारे उसमें मेंबर हो, एक से ज्यादा मेंबर हो। तो ये बहुत सारे इक्वेशन है, बहुत सारे लाइन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए ये भी एक फैमिली है, ये भी एक फैमिली है। तो इस तरह का जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो वो एक फैमिली ऑफ कर्व होगा। ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन हो गया। हो सकता है आपका पैराबोला हो जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाए। तो यहाँ पर भी ए हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए का फिक्स वैल्यू हमें पता नहीं है। ए का हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला मिलेगा। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला हो गया। इसी तरह से फैमिली ऑफ सर्किल मिलेगा, फैमिली ऑफ इलिप्स मिलेगा, फैमिली ऑफ हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, और जो भी मतलब कोनिक सेक्शन होता है उसका हमको फैमिली मिल सकता है। तो हमें ये फैमिली दिया हुआ रहेगा और इस फैमिली से हमें इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोला जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे
तो एक से ज्यादा इक्वेशन मिल जाएगा और उसको एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद जो हमको मिलेगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलिए, ये तो ज्यादा क्लियर एग्जाम्पल से ही होगा। तो जैसे अब एक एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation representing the family of the family of curve ax equal to a square, ठीक है, where a is arbitrary constant, where a is arbitrary constant, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन फैमिली क्या है, सॉल्यूशन, द गिवन curve, the given curve is xy equal to a square, उसके रुका हुआ था, वो फिर से गाना बजा रहा था वो लड़का। इसकी तो ये लोग को ट्रैक करना, नहीं रिकॉर्डिंग ये हो गया, ठीक है, चल रहा है। अब हम इसको a को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, x dy बाई dx प्लस y, x इंटू वाई, x इंटू वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यही मिलेगा ना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो गया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 is the required differential equation, required differential equation, ठीक है। सर ये मतलब ऊपर का लें सर, थोड़ा नहीं समझे। ऊपर का मतलब ये एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉरी ये कर्व दिया, उसके बाद में सर क्या किए थे, इसको हम डिफरेंशिएट, यहाँ तो लिख रहे हैं ना, डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, x इंटू वाई है, x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो यस सर आप समझ गए सर, ठीक है। और ए स्क्वायर, ए तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे किसी का भी रिस्पेक्ट में तो वो 0 ही हो जाएगा ना, 0 यस सर। चलो, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव है,
इसलिए इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए है। ठीक है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन बताएंगे तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये फिर हमारा यही कर्व मिलेगा, ऊपर वाला कर्व भी मिल जाएगा। मतलब 1 जो है 2 का सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे होंगे। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जितने भी ये क्या कहा जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। मतलब अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, उस फैमिली ऑफ कर्व में जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाले में इस वाले कर्व में क्या था, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था ए, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अगर ये वाला जो कर्व है, इसको अगर इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये जो इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये आते हैं इधर। अब जैसे यहाँ पे आइए, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग का क्लास भी है क्या इसके बाद 2 बजे से? नो सर, कोई नो क्लास सर। होता ही नहीं है नहीं सर। फॉर्म द differential equation representing the family of curves given by the equation x minus a square plus 2y square equal to a square, where a is the arbitrary constant, where a is an arbitrary constant, where a is an arbitrary constant. Solution. Given that, क्या हमारे पास दिया हुआ है, given that x minus a square plus 2y square equal to a square. This imply a square plus a square minus, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर दे रहे हैं ताकि ए स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए माइनस ए स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो भी ए स्क्वायर मिलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये और ये ए स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू, ठीक है, 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 इंटू वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4y, और y का विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो dy बाई dx भी होगा, माइनस 2ax, तो 2ax का क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 0। इससे हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाई x प्लस 2y dy बाई dx
माइनस ए इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको ए को एलिमिनेट करना है, तो बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या इम्प्लाई कर रहा है, तो 2 इम्प्लाई ए इक्वल टू एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स। तो ए इक्वल टू एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स मिला, इसको हम 1 में पुट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूट इन 1, सो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस क्या है 2ax, तो मतलब 2x और a की जगह पे ये वैल्यू हम बिठा देंगे, x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल बना दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy dy बाई डी एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको और हम सिंपल कर दे रहे हैं, मतलब अच्छे से देखने में लगे। सो दिस इम्प्लाई 4xy dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये उल्टे साइड में चला गया, मतलब 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं ना, 4xy को हम दूसरे साइड में ले गया तो वो प्लस में हो गया, तो अब इसको हम लिख दिए 4xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर 1 विच इज द, आपको क्या लग रहा है बताइए, रिक्वायर्ड। हाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन नहीं ना, तो बताइए ना, इसका ऑर्डर क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इतना देर हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताए, तो इसका ऑर्डर और डिग्री आपको क्या लग रहा है। ऑर्डर 2 डिग्री भी हो, ऑर्डर 2 क्यों लग रहा है आपको। वो नहीं होगा। सर 1 नहीं होगा, हाँ दोनों 1 ही, दोनों 1 ऑर्डर सर 1 ही होगा सर। हाँ, ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये है पॉलिनोमियल फॉर्म में, कहीं पे भी ट्राइगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम फंक्शन नहीं है, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म में ही है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स है, और इसका डिग्री क्या है 1 है, इसलिए इसका डिग्री और ऑर्डर दोनों 1 होगा, 1 1 होगा। ठीक है, ये यस सर। सर अब हम लोग सर से प्रैक्टिस करेंगे सर, अब छोड़ दीजिए ना। हाँ हाँ छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ हम पहले मेंशन कर चुके थे कि अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 ही होगा। यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ ए ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए इन जनरल हम बोल रहे हैं, इन जनरली इसका ऑर्डर 1 ही होना चाहिए था, जो कि हो गया। ठीक है, तो इस चीज मतलब कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इससे भी आप ये कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका वो अनुमान सही हो, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ऑर्डर इतना होगा। ठीक है।